हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसी बाइक का रिव्यू दूंगा जिससे कि हर किसी का ड्रीम होती है। जैसे ये 10R हर एक बंदे का ड्रीम है। अब देखो, जैसे ये 10R है, 10R के ऊपर देखो मैंने ऊपर से जितने पैसे ला सकते हो, आपके कोई लॉजिक नहीं बनता, आप कितने भी ला सकते हो, कितने भी नहीं। अब जैसे कि सपोज करो मिरर ही है, मिरर ही 14,500 रुपये का आता है इसका, अगर ओरिजिनल मिरर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर से जो आपका 360 का होल्डर लगाया हुआ, ये 6,500 रुपये का है। इस पे विंग शील्ड जो लगाई 18,000 रुपये विंग शील्ड लगाई प्यू सीट की। अब जैसे कि मैं इसमें कितने भी खर्चा कर सकता हूँ। अब जैसे कि राइडिंग के लिए मैं अपनी राइडिंग के शूज सारी चीजें लेते हैं। अब इसका मैं पूरा रिव्यू देता हूँ। आप इसको फर्स्ट गियर के अंदर 160 भगाओगे, ये आपके पहले गियर में 160 जाती है। तो उसके बाद आपके इसके ब्रेकिंग सिस्टम जितने भी हैं, सारी चीजें सेंसर अलाउड होती है, हर चीज एवीएस सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। जैसे आप नॉर्मल बाइकों में देखते हैं, जैसे अब कोई भी आप ले लो R1 बाइक, कोई सी बाइक ले लो, सब कहते हैं कि एवीएस होता है। इन बाइकों को थोड़ा एवीएस सिस्टम अलग होता है, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर हर चीज से कनेक्टेड होती हैं। इनमें केएमसी होता है, सारी चीजें ऑन होती हैं। अब जैसे कि इसमें मैंने एयरजोस जो लगवाया हुआ है, एयरजोस एरो का लगवाया हुआ है। एरो का ये टाइटेनियम है, फुल सिस्टम लगाया हुआ है, ये 1,60,000 रुपये का आता है। और इसमें हमारी ये जो मैंने इंजन कवर लगाए हुए हैं, इसमें खाली इंजन ही कवर ये पूरे के पूरे 27-28 हज़ार रुपये के लगाए हुए हैं। अब ये स्लाइडर जो होते हैं हमारे, जैसे लेग गार्ड बोलते हैं, जैसे कि बाइक गिरे उसके बाद नीचे ना लगे, तो उसके लिए लेग गार्ड लगाया हुआ है, ये हमारा 14,500 रुपये का आता है। तो इसके अगर आप प्राइस के लोगे तो साइज, अभी मेरी स्टिक है, स्टिक की जो मैंने लगाई हुई है, इसके अंदर स्टिक की मैंने सारी जो लगाई हुई है 15-16 हज़ार रुपये की आती है। स्टिक है पूरे होल्डर के साथ में आती है। अब मैंने इसमें नेम प्लेट, नंबर प्लेट थोड़ी अलग अलग उसके लगाई हुई है। इसके लिए हमने जो अलग से जो बनवाया हुआ है नेम प्लेट के लिए, ये हमारा पूरा ही फ्रेम 18,000 रुपये का आया था। इसके अंदर जो नीचे की टीएलसी की मैंने सीट लगवाई है, टीएलसी की सीट के साथ में पूरा कवर ये मुझे 18-20 हज़ार रुपये करीब में समथिंग पड़ा है। अब ये बैकलाइट है 9.5-10 हज़ार रुपये की लाइट ही पड़ती है बैकलाइट की। तो इसकी बैकलाइट भी मैंने चेंज कराई है, पूरी बैकलाइट भी न्यू डलवाई है। अब इसका जो टायर है, टायर मुश्किल से 4 से 5 हज़ार किलोमीटर चलता है। इसके नहीं, जो भी 10R होती है, 10R बाइक राइडिंग बाइक जितनी भी होती है, सारा टायर इतना ही कंबाइंड चलता है, और ये 25 से 30 हज़ार रुपये का टायर ही आता है। अब इसका जितने भी, अब इसमें आप देखो टैंक पैड होते हैं, सारी चीज हमने इसके अंदर लगाई, टैंक पैड लगवाए हुए हैं। मैंने इस पर रैपिंग भी कराई है, पूरी प्यू फिनिशिंग कराई हुई है। इसमें जो फोन होल्डर है, 15,000 रुपये का फोन होल्डर है, वायरलेस चार्जर होता है। इसमें हमने वायरलेस चार्जर लगवाया पूरी बाइक के अंदर। अब इसके अंदर जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो आप इसके अंदर समझ ही नहीं सकते कि आप इसको चलाने के लिए समझो बवाल चीज़ है। जैसे कि आप इसको भगने में देखो, किसी चीज़ में देखो, तो आप इस चीज़ को नहीं ले सकते। अभी मेरा भतीजा ये बताएगा आपको थोड़ा सा। बेटा बताओ कैसी है बाइक ये? तो ये जो पहले गियर पे मैं चाहती हूँ, बाकी का आपको बताइए, पहले गियर पे 160 जाती है। और ये पूरी एक सुपर बाइक है। इस पे हमने एक रेस करी थी, हमें एक ट्रॉफी मिली है। मेरे चाचू के, आप उस पे जाओ, मेरे चाचू के इंस्टाग्राम के चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको मेरी चाचू की वो वीडियो मिल जाएगी। हमने अपनी 10R पर बनाई थी एक वीडियो, जिस पे ना हमने रेस करी थी 10R से। और उस टाइम ना हम लोग ही जीते थे। और ये हम आगे वापस से मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर आगे मेरे भाई छोटा वाला। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हर जगह यहाँ पर ना 2 जगह ये हमने चेंज करवाया है। यहाँ पर पहले जैसे कि आप देखोगे, मेरा ये है कि मैंने इसमें यहाँ पे ये लगाया हुआ है, किंडल लगाया हुआ है। ये देखो, मैं ये हाई स्पीड पे कहीं भी गिर नहीं सकता बेचारा, ये लेटा रहता है ये बेचारा। इसके ऊपर मैंने अपने लिखवाया नाम, मैं सिग्मा लिखता हूँ, तो सिग्मा मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। ये मेरी जो इंस्टा आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने इज राइडर के नाम से, यहाँ पे इज राइडर के नाम से वो लिखी हुई है। अब वो ये हम इसमें कितना भी वैसे कर सकते हैं। मैंने शो करके ऊपर ही खर्चा, देखो यहाँ पे देखो, आप शो कर ही देखो, शो करके अगर आप गंदगी देखते हो, गंदगी के लिए मैंने यहाँ पे कवर लगाया के लिए। अब जैसे खर्चा देखोगे, खर्चा आदमी हर चीज का अलग अलग होता है। अब इसका शो कर का ही मैंने कवर लगाया इस पे, जिससे कि डस्टिंग इसके शो कर के अंदर ना जाए। भाई बाइक आप कितना भी खर्चा कितना भी कर सकते हो, इसके ऊपर हम खर्च पे खर्च कर सकते हैं जितना आपका मन करे। अब मैं इसको इतना और रखता हूँ कि मैं इसको क्लीनिंग हर चीज़ से अपने हर अलग अलग तरीके से करता हूँ। आज तक मैंने क्लीन करी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको रमजानों से निकाला नहीं है बिल्कुल बाइक को बाहर, क्योंकि रमजानों में इसको हर हफ्ते क्लीन करता हूँ मैं, ज़्यादातर हर हफ्ते ही क्लीनिंग करता हूँ। अब इसके जो आप ये देखते हो टेल से, जब इसके जो हाइड, ये जब गाड़ी के जैसे कि आप डिसबैलेंसिंग होते हो, तो डिसबैलेंसिंग के बाद ये यूज़ होता है, ये अपना आप ही कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी दिखा देता है कि कनेक्ट से फेल हो जाता है, तो ये दिखाता है कि फेल्ड हो चुका है, लेकिन फेल्ड नहीं होता है, जब भी काम करता है। ये 10R की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन ये फेल्ड दिखा देगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर काम करता रहेगा। अब इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल में ज़्यादातर पावर यूज़ करता हूँ। इसमें आपका जो पावर यूज़ होता है, सारा पेट्रोल पावर यूज़ होता है। उसका जितनी भी अब इसमें वर्क है, मैं ज़्यादातर इसकी क्लीनिंग, लूप क्लीनिंग सारी चीज़ करी जाती है, क्योंकि इसमें एरो का जो एडजस्ट है, इसके साउंड तो आपका बहुत ही लाउड है। मैं डिप्ले करके बिना ही चलाता हूँ ज़्यादातर, वरना ये तो बहुत ही लाउड हो जाती है भाई। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 17 लीटर का होता है। इसके फ्यूल टैंक के अंदर हमेशा तेल 5 लीटर तो कंटिन्यू चाहिए। इग्निशन जो देती है इसमें, कोई जैसे कि आप देखते हो कि बुलेट के अंदर इग्निशन नहीं आता, इसके अंदर भी इग्निशन नहीं होता। क्या वो फ्यूल का बारे में बताया ही नहीं, कितना है कितना नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइडिंग कितनी कर रहे हो, इसके हिसाब से आपको मैनेज निकालना पड़ेगा कि इतनी राइड करने में मेरी गाड़ी का तेल इतना खत्म हो चुका है। तो आप ये सोचो कि आप बेलाइंड ही चलाओगे इस गाड़ी को, कि ये नहीं होता कि ये चीज़ है। इसमें मैंने सीट भी लगवाई हुई है, सीट अलग से मैंने अभी लगा नहीं रखी है, क्योंकि मैं कॉल पे रहता हूँ।
क्योंकि भाई कोई बैठना पसंद नहीं करता टेनर के ऊपर। ये हमारी जो सीट जो आती है हमारी ये मेरी जो बैठी थी तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की सीट बैठी थी, मैंने शोरूम से लगवाई थी। तो शोरूम से इतना ही प्राइस आता है इसका। उसका जो भी चीज़ आप इसके अंदर करने लगो, जैसे कि अब टायर हो गए, अगर ये अपनी क्रूज कंट्रोल पे आती है तो क्रूज कंट्रोल पे अपना स्टार्ट हो जाती है, चलने चल लगती है। अब इसके जैसे बहुत सारे यही है, होते हैं। कोई भी अपने ऑप्शन लेते हो, क्राउच कंट्रोल हो गया, आप ये जैसे इसमें स्पीडिंग है, सारी चीज़ अपने पॉइंट बाय पॉइंट पे लेके चल सकते हो इस गाड़ी की। हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट पे चलती है इसकी। अब आप इसमें स्पोर्ट मोड, ये रैन मोड, जैसे अब बारिश होती है तो बारिश में हम इसको रैन मोड पे चलाते हैं, फिर इसको रोड मोड पे चलाते हैं, फिर इसके ऊपर अगर हम हाई स्पीड के अंदर जाना चाहते हैं तो इसको हम जो चलाएंगे पूरा स्पोर्ट मोड के अंदर चलाएंगे। तो स्पोर्ट मोड में पूरी पावर ऑन कर देती है। अब इसकी पूरी पावर फुल मोड ऑन नहीं रखता हूँ, क्योंकि 14,000 सेक्शन पावर ये निकालती है, जब उसका मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो बहुत हाई स्पीड में हो जाती है इसकी। क्योंकि मेरे को ज़्यादातर यहीं पे लोकल में चलानी पड़ जाती है कभी कभी, तो लोकल के हिसाब से क्योंकि राइडिंग स्पीड नहीं ले सकता मैं, क्योंकि पूरी पावर पूरी खोल दूंगा तो इसकी लाउडिंग और ज़्यादा ओपन हो जाएगी। अब इसका यही आता है कि स्पीड आपके केल शीट ऑन करनी है या लॉन्चिंग कंट्रोल ऑन करना। लॉन्चिंग कंट्रोल सबसे खतरनाक होता है इसका, अगर लॉन्चिंग कंट्रोल कर दिया जाए तो एक पागल मशीन हो जाती है। सारी चीज़ें अगर इसकी हटा दी जाए तो ये समझो एक पागल मशीन, जैसे कहते हैं ना पागल, एक ब्लैंक, तो इस तरीके पूरी बवाल हो जाती है। और इसकी बिजली के लिए फुल पावर छोड़ दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बिजली मारने के लिए इसको पूरी पावर चाहिए हमको, क्योंकि पूरी पावर ऑन करने के लिए इसको मीटर से एक सारी कमांड लेनी पड़ती है और कमांड देके जस्ट उसके बाद स्टार्ट होती है। अब इसकी जो हम जैसे यूज़ करते हैं ज़्यादा, नॉर्मली हम सब क्लिच से यूज़ करते हैं बाइक को, लेकिन इसकी क्लिच यूज़ नहीं होती है। फर्स्ट गियर में क्लिच यूज़ करने के बाद इसको छोड़ दो और छोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक केएफ सीट पे आ जाती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही गियर लेती है। आप इसको ऑटोमेटिक गियर अप डाउन कर सकते हो बिना क्लिच के। तो इससे क्विक शिफ्टर बोलते हैं, क्विक शिफ्टर ऑन हो जाता है इसका। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आप जिसको पूरे पॉइंट हर एक पॉइंट को लेके चल सकते हो। सुपर बाइक, अगर कोई भी सुपर बाइक खरीदा है, सुपर बाइक पहले एकदम सुपर बाइक ना लेके, जैसे 1000 सीसी पे आए तो 1000 सीसी पे ना आए, उसके बाद आप जो भी सीसी लें पहले 600 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद ऊपर आए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ें, एकदम ही 1000 सीसी पे आने की कन्वर्ट ना करें, क्योंकि ये पागल मशीन होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर होती है। इसको हर चीज़ का क्रेज है। स्टार्ट करके देखो बेटा इसे।